Hi guys, I am Siddharth here and we are back with our new video which is on Right to Information Act 2005. In this video, we are going to discuss all the basic concepts of RT. बस आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी गेन की हुई नॉलेज को टेस्ट। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। RTI बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा एक्ट जो हमारी कल्चर से सीक्रेसी को एंड करके उसे ट्रांसपेरेंट बनाता है, हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाता है, या फिर कहा जाए कि ये एक्ट इन्फॉर्मेशन के प्रॉपर फ्लो को इंश्योर करता है ताकि हर एक इंडियन सिटीजन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेल कर पाए। अब समझने वाली बात यह है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है उसी के साथ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन या राइट टू नो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाता है। तो अब आप मुझसे बोलेंगे भाई ऐसा क्यों, ये कैसे हो सकता है? तो अब हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है एक्स, उसकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटे जा रही है। ए डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं बी वालों के पास है, बी वाले बोलते हैं ए वालों के पास है। ऐसे ही घुमाते घुमाते वो काफ़ी घूम जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर उसके पास ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो कि उसकी फाइल कौन से डिपार्टमेंट में है, तो वो अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएगा। तो बस इसीलिए मैंने ये बात बोला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन दोनों ही साथ साथ आते हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन राइज कर रहा होगा कि जब इतना सब कुछ पहले से ही था तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 लाने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी? तो इसका सिंपल सा आंसर ये हुआ, हमारे पास राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन तो था, लेकिन उसको एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपर मशीनरी नहीं थी। मतलब इन्फॉर्मेशन की डिमांड किससे करनी है, किस एक्सटेंट तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ही RTI एक्ट 2005 एड्रेस करता है। अब हम लोग डील करते हैं अपने सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, वो है व्हेन वाज द RTI एक्ट केम इनटू फोर्स। तो इसे समझने से पहले हम एक छोटा सा प्रोसेस समझ लेते हैं जो हमें बताएगा कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है। फर्स्टली हमको बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट उसके लिए असेंट दे देते हैं वो बिल एक्ट बन जाता है। तो सेम प्रोसीजर RTI एक्ट के केस में फॉलो किया गया। 11 मई को इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और 12 मई को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। दोनों जगह से ये मेजोरिटी से पास हो गया। फिर इसको प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा गया और 15 जून को प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद ये बिल एक्ट बन गया। अब आता है हमारी पिक्चर में एक ट्विस्ट, क्योंकि RTI एक्ट इन्फॉर्मेशन के प्रोएक्टिवली डिस्क्लोजर की बात करता है और कोई भी इंसान इन्फॉर्मेशन तभी प्रोवाइड करवा सकता है जब उसके खुद के रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन हो और उसके पास खुद के पास इन्फॉर्मेशन हो। तो बस इसी काम के लिए RTI एक्ट में 120 डेज़ का टाइम पीरियड प्रोवाइड किया हुआ है। अभी जस्ट हमने 15 जून तक की बात की। जब 15 जून में हम 120 डेज़ को काउंट करते हैं तो आता है 12 अक्टूबर। बस 12 अक्टूबर ही वो डेट थी जिस दिन RTI एक्ट फुल्ली फंक्शनल हुआ। और हाँ, एक काम की बात, RTI एक्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट 2002 को रिप्लेस भी किया। ये तो था RTI के इनेक्टमेंट तक का सफ़र। अब हम डील करते हैं RTI के स्कोप से। सभी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज RTI एक्ट के परव्यू ऑफ जुरिसडिक्शन में फॉल करते हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर इस एक्ट के लिए एक एक्सेप्शन हुआ करता था, लेकिन आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के साथ ही ये एक्ट ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल बन चुका है। ये तो हुई बात RTI एक्ट के स्कोप और उसकी एप्लीकेबिलिटी की। अब हम डील करते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग से, जो है हु कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ RTI एक्ट। तो सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब प्रेसिडेंट्स हाउस, गवर्नर्स हाउस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और बहुत हद तक जुडिशियरी, सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स और हमारी लोकल गवर्नमेंट एक्सेट्रा, सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ ही हैं। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आइदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड हो, ओन्ड हो, कंट्रोल्ड हो या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, RTI के जुरिसडिक्शन में आएंगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होता क्या है। तो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
गवर्नमेंट से आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी फंड्स रिसीव करती हो तो इस कैटेगरी में फॉल करेगी। अब हम हमारी वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट से डील करते हैं। खैर ये पार्ट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारी कांग्रेस के लिए ये वाले सर हैं। खैर जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक है विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन थ्रू RTI एक्ट। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डाटा विच एग्जिस्ट इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस फॉर्म में, रिकॉर्डिंग है, पेपर डॉक्यूमेंट है, ई-टेक्स्ट है या कोई माइक्रोफिल्म है, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डाटा है क्या, कोई ईमेल है, लीगल एडवाइस है या कोई रिसीव्ड ओपिनियन है। इस तरह की हर इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जा सकता है। अगर एक लाइन में कंक्लूड करना हो तो मैं बोलूँगा हर वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे MLAs, MPs पार्लियामेंट में मांग सकते हैं, हर एक इंडियन सिटीजन उसे एक्सेस कर सकता है। अब जहाँ तक बात आती है प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर को हम डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, पर उतना ज़रूर कर सकते हैं जितना पब्लिक अथॉरिटीज़ उन्हें एक्सेस कर सकती है। जैसे किसी भी प्राइवेट बैंक की इन्फॉर्मेशन RBI से ली जा सकती है, या किसी प्राइवेट स्कूल की इन्फॉर्मेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट से ली जा सकती है। ऐसे ही किसी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर की इन्फॉर्मेशन ट्राई से ली जा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हर अच्छी चीज़ अपने साथ कुछ एक्सेप्शंस जरूर लाती है, तो सेम RTI के केस में भी हुआ। RTI के सेक्शन 8 और 9 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(2) हर उस इंफॉर्मेशन की नॉन डिस्क्लोजर की बात करता है जो कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी या सिक्योरिटी को इफेक्ट करती हो। इंफॉर्मेशन जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन को इफेक्ट करती हो अदर कंट्री के साथ, और इंफॉर्मेशन जिसका रिलेशन किसी थर्ड पर्सन से हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। वैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या RTI एक्ट कोई टाइम लिमिट फिक्स करता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए? हाँ, RTI एक्ट इसके लिए क्लियरली मेंशन करता है कि इन्फॉर्मेशन सीकर को 30 डेज़ में कम्युनिकेट कर दी जानी चाहिए, बट इन सम सर्कमस्टांसेस दिस टाइम मे इंक्रीज फॉर 5 more days। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन रॉन्ग डिपार्टमेंट में फ़ाइल कर दी हो, या फिर हमने एप्लीकेशन को APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू फाइल किया हो। ये तो हुई जनरल टाइम्स की बात, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी की लाइफ और डेथ को इफेक्ट करती हो, उसका 48 आवर्स में कम्युनिकेट किया जाना ज़रूरी है। अब इन 48 आवर्स में 5 डेज़ और ऐड किए जा सकते हैं अगर वीडियो में पहले बताई गई दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हों। अब यहाँ आता है एक सवाल, क्या हो अगर कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हमें इंटेंशनली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे, या अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे, या हो सकता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करवाए। चलिए आइए इसे समझते हैं। अगर आपको आपकी एप्लीकेशन का रिप्लाई विद इन 30 डेज़ नहीं मिलता है तो फर्स्ट अपील फाइल की जा सकती है। ये अपील हमेशा प्रीवियस वन से सीनियर रैंक के ऑफिसर के पास फाइल की जाती है। अगर वहाँ से भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई ना मिले तो सेकंड अपील एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन कमीशन में फाइल की जा सकती है। अब आता है अपने काम का प्रोविज़न। इस पूरे प्रोसेस में जो भी गिल्टी मिला उस पर अप टू 25,000 की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, और अगर इससे भी बात ना बनती हो तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने और पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक बात ज़रूर से आई होगी, क्या हमें इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए अपने रीज़न का डिस्क्लोज करना ज़रूरी है? नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 सेक्शन 6 क्लॉज 2 इसके लिए क्लियरली मना करता है, और ये भी बोलता है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी उतनी ही मेंशन करनी है जितने कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए ज़रूरी हो। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स